तो चलिए अब एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर पहला को हल करते हैं। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर चैप्टर 9 के आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर पहला को हल करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न को सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है या नहीं, ये आपको जांच करना है। तो देखिए ये दिया हुआ क्या है, फलन है, और ये बगल में दिया हुआ क्या है, ये अवकल समीकरण है। ये जो फलन है इस अवकल समीकरण का हल है या नहीं। तो हल हम कैसे जांच करें कि हल है कि नहीं। तो देखिए ये वाई डैश है, इसका मतलब है कि डबल डिफरेंशिएशन है या इसको 2 बार अवकलज हुआ है। वाई डैश है, इसका मतलब है कि 1 बार अवकलज हुआ है। तो हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले 1 बार अवकलज करेंगे, फिर y को फिर 2 बार अवकलज करेंगे, तब फिर इस पर बैठा के देखेंगे, LHS में मान रखेंगे। यदि RHS आ जाएगा तो कहेंगे कि यह दिया हुआ फलन का जो बगल में अवकल समीकरण है वो हल है या नहीं, ये पता हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले 1 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे y को, फिर y को डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तब फिर अंत में मान बैठाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं ऐसे कि डिफ्रेंशिएट 8 विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम x के सापेक्ष का कर रहे हैं, अवकलज कर रहे हैं। तो चलिए ऐसे लिखेंगे dy/dx, y का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, फिर इसी तरह से e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, फिर 1 का डिफ्रेंशिएशन कर दिए। देखिए y का भी डिफ्रेंशिएशन कर दिए, e के पावर x का भी, और 1 का भी डिफ्रेंशिएशन कर दिए। अब यहाँ से देखिए अब dy/dx को आप y डैश लिख सकते हैं। ये पीछे हम आप लोग को पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं कि यदि आप डिफ्रेंशिएशन किसी को करते हैं 1 बार तो आप उसको y डैश से दर्शा सकते हैं, या d1y से, या y1 से, या dy/dx से। संकेत हम आप लोग के बता चुके हैं, अवकलज के संकेत, कि 1 बार डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो उसको या तो dy/dx के आप दर्शा सकते हैं, या y डैश से, या d1y से, या y1 से। इसमें से किसी भी रूप से आप दर्शा सकते हैं। तो जो dy/dx है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं y डैश। y डैश मतलब यही दर्शा रहा है, dy/dx की शॉर्ट रूप है एक y डैश। अब e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो e के पावर x से आता है, ऐसा आप लोग डिफ्रेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। इसका फार्मूला है e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो e के पावर x आता है प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। कोई भी संख्या का डिफ्रेंशिएशन करने से क्या आता है, 0। तो 1 का यहाँ डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। तो देखिए y डैश बराबर क्या आ गया, तो y डैश बराबर आ गया e के पावर x में 0 जोड़िएगा तो e के पावर x आ गया। अब ये तो y डैश आ गया, अब y डबल डैश कैसे आएगा, तो फिर से हम इसी को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पुनः इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वाला आ जाएगा y डबल डैश। तो चलिए इसे लिखेंगे कि अगेन डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हुआ कि इसे पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर इसको फिर से अवकलज कर रहे हैं। तो इसे y डैश का डिफ्रेंशिएशन और फिर e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन। देखिए इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दी। अब y डैश है पहले से, फिर से इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो डबल y डैश हो जाएगा। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन किए तो क्या हो गई, डबल y डैश बराबर e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e के पावर x से। अब देखिए हमारे पास y डैश भी आ गया और y डबल डैश भी आ गया। अब मान देखते हैं LHS में रख के RHS आता है कि नहीं, यदि आएगा तो संगत हल होगा। तो अब चलते हैं LHS। तो LHS क्या है, तो y डबल डैश माइनस y डैश। देखिए ये LHS लिख लिए। तो देखिए y डबल डैश का मान देखिए क्या है, तो y डबल डैश का मान है के पावर x, तो इसका मान बैठा दी के पावर x माइनस, फिर y डैश है तो देखिए y डैश के जगह पर क्या बैठा सकते हैं, तो y डैश के जगह पर ही बैठा सकते हैं के पावर x, बैठा दी के पावर x। अब बताइए e के पावर x में से e के पावर x घट के क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए हम लोग को RHS आ गया, बराबर आ गया RHS। तो इसका मतलब है कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का क्या है, हल है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दूसरा इसे है कि y बराबर x² + 2x + c, और बगल में अवकल समीकरण दिया हुआ है
कि वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर क्या है 0 है। तो अब जांच यही करना है आपको कि दिया हुआ ये फलन है कि क्या है, फर्स्ट वाला फलन है इस संगत यानी कि बगल वाला अवकल समीकरण का हल है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग के वाई डैश चाहिए, तो वाई डैश कैसे आएगा, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो वाई डैश आ जाएगा। तो वाई डैश का यहाँ मान LHS में रखेंगे, यदि RHS आ गया 0 तो संगत हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, तो वाई डैश निकालेंगे यानी कि इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसे लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखेंगे, यानी कि इसका मतलब हुआ डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हुआ कि इसे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो चलिए इसको x के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं, तो y है तो y का अवकलज करिएगा तो dy/dx हो जाएगा। x है तो x का अवकलज कैसे करते हैं, तो ऊपर d लगाते हैं और नीचे dx प्लस जो संख्या रहता है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो 2 को बाहर निकाल देंगे, फिर x का डिफ्रेंशिएशन प्लस c क्या है कांस्टेंट है, तो इसमें चर नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये होगा। तो देखिए y का यहाँ डिफ्रेंशिएशन किए, यहाँ x² का, फिर यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन, 2 कांस्टेंट था इसको बाहर निकाल दिए, c भी कांस्टेंट था तो यहाँ बाहर नहीं निकालेंगे, कोई यहाँ चर नहीं है। अब ये जान ही रहे हैं कि dy/dx को वाई डैश से भी सूचित करते हैं, तो dy/dx यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वाई डैश लिख सकते हैं। अब x² का डिफ्रेंशिएशन, x के पावर n वाला आप लोग सूत्र जानते हैं कि x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन ऐसे होता है कि n x के पावर n-1, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेगा तो n के जगह पर 2 x के पावर 2-1 प्लस 2 dx का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, c कांस्टेंट है, c यहाँ क्या दर्शा रहा है कांस्टेंट, तो किसी भी संख्या या कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, c का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। तो देखिए x² का डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये 2, ये dx का डिफ्रेंशिएशन 1, c का हो गया 0। अब चलिए तो देखिए वाई डैश आपको आ गया, तो 2x 2 में से घटेगा देख बचेगा, एक ऐसू नहीं लिखा जाता है, प्लस 2 गुने करिएगा तो 2, 0 ऐसे ख़त्म हो गया। ये हम लोग के वाई डैश आ गया। अब देखते हैं LHS में ये वाला वाई डैश का मान बिठा के यदि RHS आ जाएगा तो संगत हल होगा। तो चलिए इसे लिखेंगे LHS, तो LHS इसे है कि वाई डैश माइनस 2x माइनस 2, ये LHS लिख दी। अब देखते हैं तो जहाँ वाई डैश है तो वाई डैश के जगह पर ये वाला बैठा रहे हैं जी, तो वाई डैश के जगह पर बैठा दिए 2x प्लस 2 माइनस, ये पहले से था -2x और ये -2, तो देखिए वाई डैश के जगह पर ये वाला बैठा दिए 2x प्लस 2, आई -2x माइनस 2 पहले से था। अब देखिए ये 2x से 2x घट के 0, 2 से 2 घट के हो जाएगा 0, यानी कि हम लोग के RHS आ गया 0। LHS में वाई डैश का मान रखे तो RHS आ गया, बराबर आ गया RHS, तो ही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 3 है क्या, तो तीसरा क्वेश्चन ऐसे है कि y बराबर cos x प्लस c है, फिर इन्हें सच दैट है, ये दिया हुआ फलन है और बगल में अवकल समीकरण है कि y डैश प्लस साइन x बराबर का दिखा देना है 0। तो क्या करना है, ये फलन है, फलन को डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बार y को, तो y डैश आ जाएगा, यहाँ y डैश का मान रखेंगे जो भी आएगा। यदि LHS में मान रखेंगे, यदि RHS आ गया 0 तो बोलेंगे कि यह दिया हुआ फलन संगत यानी कि बगल वाला अवकल समीकरण का हल है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो y को एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y डैश आ जाएगा। तो चलिए इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तो इसे लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब हुआ कि इसे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो चलिए y का अवकलज करिए, तो dy/dx cos है तो cos का डिफ्रेंशिएशन कर दिए अलग, प्लस c का अलग डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए यहाँ y का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, यहाँ cos का, यहाँ c का डिफ्रेंशिएशन कर दिए। तो हम आप लोग को बता चुके हैं कि dy/dx को क्या से दर्शा सकते हैं, y डैश से, तो dy/dx को शॉर्ट में इसे y डैश भी लिख सकते हैं। अब बताइए cos x का डिफ्रेंशिएशन, आप लोग सूत्र जानते हैं जी, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x,
ये आप लोग चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं डिफ्रेंशिएशन कि cos x का डिफ्रेंशिएशन का होता है माइनस साइन एक्स होता है प्लस किसी भी संख्या का डिफ्रेंशिएशन होता है जीरो। तो यहाँ c क्या है, कांस्टेंट दर्शा रहा है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है जीरो। तो y डैश बराबर का आ गया माइनस साइन एक्स। अब चलिए वहाँ रखते हैं LHS में मान, यदि RHS होगा तो संगत हल हो जाएगा। तो LHS देखिए क्या है, तो LHS ऐसे है कि y डैश प्लस साइन एक्स। तो मान बैठाइए, यहाँ LHS लिख दिए, LHS क्या है तो y डैश प्लस साइन एक्स। तो जहाँ y डैश है तो y डैश के जगह पर ये वाला मान बैठा देंगे माइनस साइन एक्स। तो y डैश के जगह पर रख दिए माइनस साइन एक्स। अभी साइन एक्स प्लस पहले से था, अब देखिए ये माइनस साइन एक्स है प्लस साइन एक्स है, तो प्लस माइनस घट के लोग का हो जाएगा जीरो। आ गया जीरो, यानी कि RHS आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि LHS में हम मान बैठा है तो RHS आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिया हुआ फलन संगत यानी कि बगल वाला अवकल समीकरण का हल है। यदि जीरो नहीं आता तो हल नहीं लिखते। तो चलिए यही हो गया इसका फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है क्या। तो चौथा क्वेश्चन ऐसे है कि y बराबर √1 प्लस एक्स स्क्वायर और बगल में अवकल समीकरण दिया हुआ है कि y डैश बराबर इस सिद्ध करके आपको ला देना है कि xy बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो करना क्या होगा आपको, जो y दिया हुआ इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे y डैश। तो हम लोग को ये आना चाहिए RHS xy बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तब देखते हैं कि बगल लाई आ रहा है कि नहीं। तो चलिए y को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसे लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इसे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो चलिए dy बटा dx, y का डिफ्रेंशिएशन कर दिए। अब इसको करिए तो d √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई, अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन चेन रूल पर होगा। तो देखिए आप लोग चेन रूल चैप्टर 5 में सीख चुके होंगे कि चेन रूल कैसे होता है। तो देखिए रूट को छोड़ के रूट के अंदर वाला नीचे उतरेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नीचे उतार दिए। पहले रूट को छोड़ा जाता है, तो रूट को छोड़ के रूट के अंदर वाला नीचे उतर गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो नीचे उतरता है फिर ऊपर ही चढ़ेगा, तो डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई dx। अब कोई छोड़ने वाला नहीं है। तो देखिए रूट को छोड़ के रूट के अंदर वाला नीचे उतर गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो नीचे उतरता है फिर ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई dx। अब छोड़े वाला कुछ नहीं रहता है तो नीचे का उतर जाता है dx। ऐसा चेन रूल का नियम है। अब dy बटा dx को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, y डैश। तो देखिए dy बटा dx को शॉर्ट में y डैश लिख दिए। अब डिफ्रेंशिएशन में आप लोग हुए वो फार्मूला पढ़े होंगे जी कि चूँकि रूट x का डिफ्रेंशिएशन याद है आप लोग के, चैप्टर 5 में पढ़े होंगे आप लोग कि रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2√x। ये फार्मूले है। तो देखिए तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे होगा कि 1/2√x। तो यहाँ x के जगह पर क्या है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x के जगह पर बैठा देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन हम इस सूत्र के आधार पर कर दिए। यहाँ x का काम कर रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रूट वाला का डिफ्रेंशिएशन ऐसे होता है। अब अलग अलग इसको करिए तो 1 का अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर का अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2x। तो देखिए एक का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इस संख्या है, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2x। चलिए अब आगे। तो y डैश बराबर 1/2√1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे 0 में 2x जोड़े तो 2x से बचेगा। अब यहाँ से देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर खाली बच गया x। अब देखिए अभी भी हम लोग का जो चाहिए वो नहीं आया है, तो देखिए कैसे आएगा। तो y डैश बराबर एक गुण x करिएगा तो x बट्टा में √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी तक जो लाना है वो नहीं आया है, तो क्या करेंगे से देखिए फिर इसको हर का परिमेकरण करेंगे। ऐसे हर का परिमेकरण ऐसी को 2 बार लिखेंगे नीचे वाला के √1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर लिख दिए नीचे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका क्या कर दिए तो हर का परिमेकरण कर दिए। तो चलिए अब आगे y डैश बराबर
एक गुने नहीं सॉरी एक्स गुने ऊपरी वाला ऊपर ही गुना करेगा। चलिए इधर लिखते हैं, इधर जगह नहीं है। तो वाई डैश बराबर देखिए एक्स से गुना किए रूट वाला में, तो इसी रह जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर वाला ऊपर ही गुना करता है, नीचे वाला नीचे बटा। अब देखिए दोनों एक ही जैसा है, तो जब रूट वाला रूट समान संख्या गुना करता है तो रूट खत्म, यानी कि दोनों मिला के एक हो जाएगा। तो नीचे बच गया आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी भी आंसर नहीं आया है, तो देखिए ये देखिए रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन ही आ गया, देख रहे हैं। तो जहाँ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसके जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं, वाई। क्वेश्चन आ गया, तो यानी कि इसके जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं, वाई। तो आ गया जो चाहिए, तो एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या बैठा दे रहे हैं, वाई। क्वेश्चन आ गई, तो इसके जगह पर बैठा दिए वाई बटा नीचे वाला जैसे था वैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए हम लोग का जो आंसर चाहिए था वो RHS आ गया। तो यही हो गया इसका आप फाइनल आंसर, बराबर आ गया LHS से आ गया RHS। तो एक तरह से क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो देखिए यही है इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। तो देखिए 5वां क्वेश्चन है क्या, तो 5वां ऐसे है कि y बराबर ax और बगल में अवकल समीकरण दिया हुआ है कि एक्स वाई डैश बराबर वाई। सिद्ध करके दिखाना है आपको, यानी कि बगल में फलन दिया हुआ है और देखना है कि संगत अवकल समीकरण का हल है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखते हैं कि LHS से RHS आता है कि नहीं। तो चलिए इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। इसे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब हुआ कि इसे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, ए कांस्टेंट है को बाहर निकाल दिए, एक्स का डिफ्रेंशिएशन देखिए इसका दोनों ओर डिफ्रेंशिएशन कर दिए। अब देखिए डी वाई बटा डी एक्स को शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, तो डी वाई बटा डी एक्स को शॉर्ट में वाई डैश से सूचित कर सकते हैं ए, डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यानी कि वाई डैश बराबर आ गया ए। अब देखिए अब हम लोग को लाना है कि x इंटू वाई डैश बराबर y। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो अपना मन से x से यदि LHS में गुना करते हैं तो ऐसे आ जाएगा। तो अपना मन से दोनों ओर क्या कर रहे हैं, x से गुना कर रहे हैं। तो इसे LHS में भी x से गुना कर दिए और RHS में भी x से गुना कर दिए। देखिए दोनों ओर अपना मन से x से गुना कर दी। क्यों ऐसा गुना किए, ताकि जैसा कह रहा था वैसा आ जाए। तो x से वाई डैश में गुना किए, तो इसको सीधा करके लिख दे रहे हैं, पहले x को लिख दे रहे हैं। तो x वाई डैश बराबर x को पहले लिख दे रहे हैं, या ठीक है इसको ax। तो देखिए दोनों ओर x से गुना किए, x को पहले लिख दिए जैसे था वैसे। अब यहाँ से देखिए कि क्या आ रहा है, x वाई डैश बराबर ax को देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, ax। क्वेश्चन आ गई, तो जहाँ ax है ax के जगह पर क्या लिख सकते हैं y, चूँकि क्वेश्चन ही आ गया कि वाई डैश वाई बराबर था ax, यानी कि जहाँ ax है ax के जगह पर क्या लिख सकते हैं y। क्वेश्चन आ गया, तो एक तरह से आपको RHS आ गया, LHS RHS दोनों एक साथ, ये प्रूफ हो गया। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो देखिए 6 क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ऐसे है कि y बराबर x साइन x है और बगल में संगत अवकल समीकरण दिया हुआ है। ये सिद्ध करना है कि x वाई डैश बराबर, यानी कि LHS से हिला देना है कि x वाई डैश बराबर y प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग को वाई डैश लाना होगा। तो वाई डैश कैसे आएगा, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब वाई डैश आएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तब फिर ऐसा हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसे लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब हुआ कि इसे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो चलिए तो गुना के नियम पर डिफ्रेंशिएशन होगा। गुना के नियम आप लोग सीखे होंगे कि u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन ऐसे होता है जी, कि भी को छोड़ते हैं u का डिफ्रेंशिएशन, बीच में प्लस, फिर u को छोड़ते हैं v का डिफ्रेंशिएशन,
ये ऐसा गुना का नियम है, तो यही नियम पर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलिए y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो dy/dx हो जाएगा प्लस भी को छोड़ेंगे, मतलब साइन एक्स को छोड़ देंगे, साइन एक्स को छोड़ेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन प्लस फिर u को छोड़ेंगे यानी x को छोड़ेंगे, फिर v का डिफ्रेंशिएशन यानी कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। इस ये डिफ्रेंशिएशन का गुना नियम है कि ये ओके छोड़ते हैं तो दूसरका का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और दूसरका को छोड़ते हैं तो पहला का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ऐसा ही इसका नियम है। इसका हम डिफ्रेंशिएशन इस सूत्र के आधार पर कर दिए, यानी कि डिफ्रेंशिएशन का एक गुना नियम है। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो dy/dx को हम y डैश लिख सकते हैं शॉर्ट में। देखिए dy/dx के जगह पर क्या कर दिए, y डैश लिख दिए। अब इस साइन एक्स जैसे था वैसे, अब dx का डिफ्रेंशिएशन पीछे वाला का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, पीछे वाला जैसे था वैसे रह जाता है, और dx का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x पीछे वाला जैसे था वैसे, पीछे वाला जैसे था वैसे रह जाता है, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। तब यहाँ तक पहुँच गए तो y डैश बराबर साइन एक्स में एक से गुना किए तो आपको साइन एक्स से रह जाएगा प्लस एक्स से cos x में गुना किए तो x cos x रह जाएगा। तो देखिए अभी भी हम लोग को जो चाहिए वो नहीं आया है, तो देखिए कैसे आएगा से तो ये देखिए जो cos है, cos को हमको साइन में बदलना पड़ेगा। आप लोग सूत्र से पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ऐसा। तो यदि हम cos को इधर रखें, cos स्क्वायर थीटा को साइन को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए साइन को उधर भेज दिए, अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर उधर जाके काम बदल जाता है रूट में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि cos थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो cos दिखाई दे रहा है, cos को हम साइन में बदलेंगे। आखिर हम क्यों साइन में इसको बदल रहे हैं, क्योंकि साइन का मान हम यहाँ से क्वेश्चन से कुछ लिखने वाले हैं, इसलिए साइन एक्स को छोड़ देंगे, जो cos एक्स है उसको हम साइन के रूप में बदलेंगे ताकि हम यहाँ से साइन का मान बैठा सकें। तो चलिए इसी करते हैं। तो y डैश बराबर इस साइन एक्स जैसे था वैसे जी प्लस एक्स रूट अंडर, ये cos है, cos को हम इस सूत्र पर तोड़ दे रहे हैं, इसे cos को इसे लिख सकते हैं cos एक्स को कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन के रूप में बदलने से क्या फ़ायदा हुआ से देखिए, चूँकि क्वेश्चन में इसी ना है कि चूँकि y बराबर एक्स साइन एक्स है। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि y बराबर एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, तो देखिए एक्स गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं कि y/x बराबर साइन एक्स। देख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ साइन एक्स है उसके जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं, y/x। तो चलिए बैठाते हैं। ये y डैश जैसे था वैसे, साइन एक्स है तो साइन एक्स की जगह पर हम ये बैठा सकते हैं कि y/x, तो साइन एक्स की जगह पर रख दिए y/x प्लस ये बाहरी वाला x जैसे था वैसे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब कि दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि y पर भी स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर एक्स था इसलिए साइन एक्स की जगह पर बैठा दी y/x, तो यानी कि y के स्क्वायर बटा में x के स्क्वायर। तो चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं। तो y डैश जैसे था वैसे y/x प्लस एक्स। अब रूट के अंदर एलसीएम लीजिए, कुछ नहीं तो इसके नीचे एक है, तो रूट के अंदर एलसीएम लिए तो एक्स स्क्वायर। अब एक से भागा दिए एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ ऊपर गुना करेगा, तो इसे हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए वर्गमूल निकालिए, ये जैसे था वैसे y/x प्लस एक्स इंटू रूट अंडर, दोनों का अलग अलग वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आएगा से देखिए, ऊपर वाला जैसे था वैसे रह जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकालिएगा तो स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आ जाएगा आपको एक्स। तो चलिए अब आगे इसको इधर बढ़ा के हल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकाले तो आया एक्स। अब करिएगा तो एक्स का एलसीएम दोनों को ले रहे हैं, तो एलसीएम चलिए ले लेते हैं। तो इधर वाई डैश है, ये दोनों का एलसीएम का हो गया एक्स। अब एक्स से एक्स में भागा दिए तो एक बार में कटा, तो वाई जैसे था वैसे रह गया, प्लस एक्स से एक्स में भागा दिए तो एक बार में कटा, और ऊपर वाला जैसे था वैसे रह जाएगा कि एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर। देखिए एलसीएम ले लिए, अब क्या करेंगे इसको, तो एक्स को तिरछा तिरछी गुना करके इधर ले आएंगे इधर, तो एक्स को यहाँ ले आए गुना करके, तो आगे आपको एक्स वाई डैश बराबर वाई प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए जो सिद्ध करना था आ गया कि नहीं, तो यही ना सिद्ध करना था कि एक्स वाई डैश बराबर वाई प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो सिद्ध करना था वो आ गया। तो एक तरह से क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यही हो गया इसका आप फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7वां को हल करते हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन है क्या, तो 7वां क्वेश्चन ऐसे है कि एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी, और सिद्ध करके हम लोग को क्या दिखाना है कि वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो क्या करना होगा सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग को वाई डैश प्राप्त करना होगा, यानी कि इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वाई डैश बराबर आ जाएगा, और ये भी सिद्ध होकर आ जाएगा कि वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो चलिए सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक बार। तो इसे लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करने पर। तो चलिए करते हैं इसको। तो ये गुना के नियम पर होगा, तो एक्स को छोड़ेंगे तो वाई का डिफ्रेंशिएशन प्लस वाई को छोड़ेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन। देखिए इसको हम गुना के नियम पर डिफ्रेंशिएशन कर दिए, एक्स को छोड़े तो वाई का डिफ्रेंशिएशन, वाई को छोड़े तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन बराबर। अब डी लॉग वाई है, तो देखिए हम डिफ्रेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो वाई को आपको नीचे उतारना होगा चेन रूल पर, तो वाई नीचे उतर गया, फिर जो नीचे उतरता है ऊपर चढ़ता है बटा डी एक्स। तो देखिए इसको हम चेन रूल के डिफ्रेंशिएशन पर डिफ्रेंशिएशन का जो चेन रूल है उस सूत्र पर इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर दिए लॉग वाई, वाई नीचे उतरा फिर वाई ऊपर चढ़ा बटा डी एक्स प्लस सी है, तो सी का अलग डिफ्रेंशिएशन, सी कांस्टेंट है। तब इधर आइए जी, एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स को शॉर्ट में वाई डैश से लिख सकते हैं, तो जहाँ डी वाई बटा डी एक्स था उसके जगह पर वाई डैश लिख दिए प्लस वाई, डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बराबर लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 बटा वाई होता है। इस सूत्र है कि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो यहाँ वाई है तो 1 बाई वाई होगा, इनटू डी वाई बटा डी एक्स को शॉर्ट में हम कैसे दर्शा सकते हैं, तो वाई डैश से दर्शा सकते हैं, तो वाई डैश प्लस सी कांस्टेंट है, तो किसी संख्या का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, तो यानी कि सी का डिफ्रेंशिएशन लिख दिया 0। अब चलिए तो एक्स वाई डैश जिसे था वैसे वाई से 1 में गुना की तो वाई रह गया। अब ऊपर देखिए 1 गुने वाई डैश किए तो वाई डैश बटा में वाई, ये 0 ख़त्म। अब वाई से दोनों में यहाँ तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो वाई को यहाँ गुना करने के लिए लिया वाई इंटू एक्स वाई डैश प्लस वाई बराबर वाई डैश। तो देखिएगा कि ये वाई से यहाँ हम तिरछा तिरछी गुना कर दिए, अब वाई दोनों में गुना करेगा तो दोनों में वाई से गुना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई से वाई में गुना किए तो ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर उधर है वाई डैश। तो देखिए ये वाई से दोनों में गुना कर दिए। अब देखिए जिसमें वाई डैश है उसको एक साइड कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को वाई डैश लाना है, तो जिसमें वाई डैश लगल है वो वाला पार्ट्स को एक साइड कर लेते हैं, तो इधर बच गया वाई स्क्वायर, वाई डैश उधर था, ये वाई डैश वाला को उधर सबको ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपको इसे माइनस एक्स वाई वाई डैश। देखिए ये प्लस में था उधर ले गए तो हो गई माइनस में। अब देखिए वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश दोनों में से कॉमन करेंगे, तो वाई डैश कॉमन कर लिए तो देखिए क्या बच गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा माइनस वाई डैश यहाँ से निकल गया, तो यहाँ बच गया आपको x1 माइनस एक्स वाई। देखिए क्या किए तो दोनों में से वाई डैश कॉमन कर लिए तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया एक्स वाई। अब हम लोग के चाहिए वाई डैश बराबर, तो देखिए क्या करेंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर जिसे था वैसे, अब 1 माइनस एक्स वाई यानी गुना में है तो इन्हें भेज देंगे भागा में, तो यानी बटा में आ जाएगा कि वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स वाई बराबर वाई डैश। तो सीधा करके इसको लिख सकते हैं, वाई डैश को पहले भी लिख सकते हैं, इसलिए वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो देखिए एल एच एस और आर एच एस दोनों एक साथ आ गया, कहा आ गया, तो एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस। तो इस प्रकार से भी प्रूफ हो गया, यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं।